हाय एंड हेलो नमस्कार। एनसीईआरटी जोन केएलडी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन केएलडी। जैसा कि कक्षा 10 के गणित विषयों का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अध्याय नंबर 3 यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसमें से हमने दो वीडियो बना लिए हैं। एक पूरा चैप्टर का परिचय क्या है, यानी कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है वो चीज़ें। दूसरे चैप्टर में हमने एक टाइप के प्रश्न यानी कि संगत और असंगत के बारे में अध्ययन कर लिया है, जिसमें से आज उसके कुछ भाग पार्ट नंबर 2 आज हम करेंगे, जिसमें से इस सवाल का पहला पार्ट यानी कि ये वाला तो आपका हो गया था, बाकी सेकंड एंड थर्ड आपको इस वीडियो में हल मिलेगा। तो बिना देरी किए हुए चले देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका सेकंड वाला, इसका हम हल क्या है देखिए। क्या कह रहा है सवाल में, सी के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय अपरिमित हल रखता है। कैसा हल रखता है? अपरिमित हल रखता है। अपरिमित हल रखना और क्या होता है, अद्वितीय हल रखना, कोई हल ना रखना, ये सब के बारे में अध्ययन कराया गया है, जो कि इसके परिचय में हमने करवाया है। तो एक बार जरूर आप उसको देखें, तो तब जाके वीडियो को आपको ज़्यादा बेहतर से बेहतर चीज़ें समझ में आएगी। ठीक, आपका दूसरा है कि c माइनस का 1x माइनस का y बराबर में 5 और c प्लस का 1x प्लस में 1 माइनस का c y इक्वल टू 3x प्लस 3c प्लस का 1। ये आपका प्रश्न है। कैसे हल होगा? तो हम लिखेंगे कि c माइनस का 1x माइनस का y बराबर में 5 का एक काम करो, ये 5 है, इधर बराबर के साइड लाएंगे माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5 बराबर में 0 का तुलना किससे करने पर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर क्या आएगा? a1 बराबर आपका आ जाएगा c माइनस का 1। देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ इसके सामने x का गुणांक क्या है? a1, और इस x का गुणांक क्या है? c माइनस का 1। तो जो उसका गुणांक होगा वही उसके बराबर होगा, यानी कि a1 बराबर आ गया c माइनस का 1। इसी प्रकार b1 बराबर आ जाएगा माइनस का 1 और c1 बराबर आ जाएगा माइनस का 5 तथा c प्लस का 1 x प्लस का 1 माइनस का c y बराबर, ये बराबर है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 3c प्लस का 1 बराबर में 0। ये पूरे वाले को साइड को इधर लाएंगे, प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, तो पूरा साइड माइनस इधर ला दिए। की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर क्या निकल कर आएगा? a2 बराबर c प्लस का 1, b2 बराबर 1 माइनस का c और c2 बराबर माइनस का 3c प्लस का 1। ये आपका हो गया। ठीक है, अब सवाल में पूछा क्या है? अपरिमित रूप से हल। अपरिमित रूप से हल, तो अपरिमित रूप से हल कब होता है? जब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर होता है c1 अपान c2 के। ठीक है, तो ये अपरिमित रूप से क्या होता है? अनेक हल की प्राप्ति होती है। तो a1 का वैल्यू कितना है लल्ला? तो a1 का वैल्यू है c माइनस का 1, a2 का वैल्यू है आपका कितना? a2 का वैल्यू c प्लस का 1 बराबर b1 का वैल्यू आपका माइनस का 1, b2 का वैल्यू है 1 माइनस का c बराबर c1 का वैल्यू है माइनस का 3c प्लस का 1 और c1 का वैल्यू है माइनस का 5 अपान इसका है माइनस का 3c प्लस का 1। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल। अब क्या करो, हम इन दोनों को आपस में गुणा करा दे रहे हैं, तो माइनस का 1 अपान में 1 माइनस का c बराबर में 5 अपान 3c प्लस का 1। क्योंकि ये इसके बराबर है,
ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तीनों तो किसी का आप मल्टीप्लाई करा के सी का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। बस त्रियक गुणा कराने का मतलब हो गया आपका 3 एकम 3 माइनस का 3c और यहाँ प्लस माइनस का -1 बराबर 5 एकम 5 प्लस माइनस का -5 एकम 5c। माइनस वालों को इधर ले आओ और सी वाले को एक साथ, बिना सी वाले को एक साथ, तो माइनस का 3c और ये माइनस इधर आएगा प्लस का 5c और ये माइनस उधर जाएगा प्लस 5 प्लस का 1, तो हो जाएगा 3 में से 5 जाएगा 2c इसका टू 6, तो c बराबर 6/2, तो c बराबर आपका आ जाएगा 3 जब इसको हम काटेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। ठीक, चलिए इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब इसकी करेंगे थर्ड वाले को। तो यहाँ से अब डायरेक्ट हम कर रहे हैं, a1 का वैल्यू आपका कितना है, a1 बराबर आपका आ गया c, b1 बराबर आपका आ जाएगा 3 और c1 बराबर आपका आ जाएगा -3। इसी प्रकार इधर देखो, a2 बराबर आपका है 12, b2 बराबर आपका है c और c2 बराबर आपका है -c। अब परिमित हल के लिए क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, किसके लिए, अपरिमित हल के लिए, अपरिमित हल के लिए। ठीक है, अब क्या होगा भाई, अब a1 का वैल्यू रख दो c, a2 का वैल्यू है 12 बराबर b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू c बराबर माइनस का c माइनस का 3 माइनस का c, माइनस से माइनस कैंसिल, c/12 बराबर 3/c बराबर c माइनस का 3/c। अब आप किसी से भी क्या करा लो, गुना करा के आप आराम से गुना करा के, इस बार हम इसमें गुना करा रहे हैं, थोड़ा आसानी से हो जाएगा। c/12 बराबर में 3/c, त्रियक गुना कराएंगे तो हो जाएगा c² बराबर 36, स्क्वायर हटेगा तो घर बन जाएगा √36 और रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस का 6। ये आपका रहा आंसर। ठीक है, ये आपका रहा आंसर। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कैसी लगी आपको वीडियो, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।